Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is our lecture number 19 on differential equations. In this lecture we will be talking about the series solution about the ordinary points and singular points. In previous lecture you people have learned that how to find out the series solution of any differential equation. A series solution helps us to find out the solution when the coefficients are not the constant, or coefficients are variable. So in case of variable coefficients, we will encounter different cases in which the coefficients could be, we can say, the polynomials, and coefficients could be the other elementary functions, or coefficients could be some transcendental functions as well. तो अभी हम इन सारी चीज़ों को आगे जाके डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. फॉर टुडेज लेक्चर आई विल आस्क दैट कि आप लोगों को थोड़ा सा बहुत स्मूथ और बड़ा अच्छी तरीके से इसको समझना है और चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पीसफुली अंडरस्टैंड करना है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो. एंड पर्टिकुलरली इन लेक्चर नंबर 19 जो है, मैं सिर्फ आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो उनका डिफरेंट होना सिखाऊंगी. एंड फॉर सॉल्यूशन अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट्स जो होगा वो ऑलमोस्ट वही है जो आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है. सो देयर विल बी नथिंग डिफरेंट. जब हम बात करेंगे सिंगुलर पॉइंट्स के राउंड सॉल्यूशन की या सीरीज सॉल्यूशन अबाउट द सिंगुलर पॉइंट, देन आवर थिंग्स विल बी अ बिट डिफरेंट. वरना हमारा काम जो है वो प्रीवियस जो हमारा काम था उसी से रिलेटेड है. सो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि हमने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है इन अ बेटर वे. मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स इसमें इंक्लूड किए हैं जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आप जो है वो डेफिनेशन के ऊपर स्टक ना हो जाएं या उस पर परेशान ना हो. सो लेट्स सी कि हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारा टॉपिक क्या है, वो सॉल्यूशन अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट्स और द सिंगुलर पॉइंट्स. तो हम पहले हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स होते क्या. अब हम बात यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट्स. सपोज द लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास किस तरह की हो सकती है. a2x y डबल डैश प्लस a1x y डैश प्लस a0x y इज इक्वल टू 0. अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव को कोफिशिएंट 1 बनाते हैं. तो उसके लिए क्या हो जाता है, हमारे पास a1x ओवर a2x एंड a0x ओवर a2x. तो बन जो y डबल डैश का जो कोफिशिएंट है वो भी आपके पास एक रेशनल फंक्शन बन जाता है, और y का कोफिशिएंट जो है वो भी आपके पास एक रेशनल फंक्शन बन जाता है. अगर कोई कैंसिलेशन पॉसिबल होती है तो वी मेक सम कैंसिलेशन ओवर देयर. अगर वो पॉसिबल नहीं होती तो हमारे पास ये रेशनल फंक्शन जो है वो एज इट इज़ यहाँ पर स्टे कर जाते हैं. अब हमने इसी इक्वेशन से हमने एक सिंपलेस्ट फॉर्म में अंडरस्टैंड करना है कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या है और पहले सिंगुलर पॉइंट क्या है. जब हम ऑर्डिनरी और सिंगुलर का डिफरेंस समझ लेंगे देन वी विल बी सीइंग दैट कि हमने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जिसमें ऑर्डिनरी पॉइंट्स आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, एंड हाउ टू सॉल्व दोज डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द यू कैन से सिंगुलर पॉइंट्स आर इन्वॉल्व, उनको कैसे सॉल्व करना है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज हो सकता है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं डेफिनेशन ये है, इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन. इन योर बुक्स यू पीपल विल फाइंड अ डिफरेंट वर्ड. उसको भी मैं आगे आके आपको समझा दूंगी कि उस वर्ड से क्या मुराद है, लेकिन इन सिंपलेस्ट वर्ड्स दिस मीन्स दैट कि ऑर्डिनरी पॉइंट का क्या मतलब होता है वो आपको इस डेफिनेशन से समझ आ जाएगी. डेफिनेशन में हमारे पास है कि अ पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी पॉइंट फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन 1. मैं 1 को ले रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2 के साथ मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही. मैं जैसी डिफरेंशियल इक्वेशन पड़ी हुई है मैं उसको एज इट इज़ ले रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि कोई पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट तब कहलाता है अगर मैं उसको हाईएस्ट डेरिवेटिव के कोफिशिएंट में सब्स्टिट्यूट करूँ तो वो इसको 0 ना बने, मीन्स a2x 0 ना. इफ़ आई सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू x नॉट इनटू दिस कोफिशिएंट तो ये 0 ना बने. देखो अगर ये 0 बनता है तो क्या होगा, हमारे पास जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो p ये जो हमारे पास a1x ओवर a2x है, तो a2x अगर 0 है तो ये अनडिफाइंड और ये कोफिशिएंट भी अनडिफाइंड हो जाएगा, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल. वी कैन नॉट फाइंड द सोल्यूशन और कैन नॉट प्रोसीड और एनकाउंटर्स विद प्रॉब्लम्स. तो हमें अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई हम ऐसा पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दें जिसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव, फॉर एग्जांपल वो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है और वो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव कोफिशिएंट है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है, अगर वो 0 हो जाता है तो वो सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा. अदरवाइज अगर वो नॉन ज़ीरो रहता है
तो वो ऑर्डिनरी पॉइंट है। अगेन रिपीटिंगली आई एम सेइंग कि अ पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी पॉइंट फॉर इक्वेशन 1 इफ a टू x इज नॉट इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू x नॉट। अगर जो है वो a टू x जो है वो नॉन ज़ीरो रहे तो। अब हम हमारे पास इसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हैं। y डबल डैश का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, y डैश का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 2x है और y का कोफिशिएंट आपके पास 1। फॉर एग्जांपल अब हमें चेक करना है कि कोई हमें फॉर एग्जांपल हमें कोई पॉइंट दे दिया जाता है, हमें क्वेश्चन में पॉइंट खुद से भी दिया जा सकता है या हमने ये भी चेक करना होता है कि इसका ऑर्डिनरी पॉइंट कौन सा है या इसका सिंगुलर पॉइंट कौन सा है। हमें ये मेरे पास इक्वेशन है और अगर मैंने चेक करना है कि x इज इक्वल टू 0 इसका सिंगुलर पॉइंट है या ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो मैं क्या करूँगी, x इज इक्वल टू 0 में a टू x में सब्स्टिट्यूट करूँ। ये 1 माइनस एक्स में मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो अच्छा पहले मैंने क्या किया है कि मैंने a1x को अलग लिख लिया, a2x को अलग लिख लिया, a1x को अलग लिख लिया और a0x को मैंने सेपरेट लिख लिया। आई रोट देम स्पेसिफिकली जस्ट टू मेक माई थिंग सिंपल और कन्वीनियंट। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई सब्स्टिट्यूटेड 0 ओवर हियर, तो मेरे पास a टू x क्या आता है 1 आता है। सिंस a टू x इज नॉट इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 0 एन ऑर्डिनरी पॉइंट फॉर द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। वेयर एज बजाय कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट करूं और वहाँ पे जाके आपको चीज़ें समझाऊं, हम यहाँ से भी एक सिंपल बात देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 की बजाय अगर मेरे पास x इज इक्वल टू 1 और इवन मेरे पास x इज इक्वल टू -1 हो, मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1 माइनस 1 गिव यू 0, तो हमारे पास a टू x हो जाएगा 0। तो मैं क्या कहूँगी कि 1 जो है x इज इक्वल टू 1 जो था दैट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट एंड व्हाट इट वाज सिंगुलर पॉइंट। द पॉइंट विच इज़ नॉट ऑर्डिनरी और वेयर योर हाईएस्ट कोफिशिएंट गेट्स 0, you may say that that point is this point is a singular point. Fine. So अब हमारे पास एक डेफिनेशन 2 है। प्लीज़ टॉलरेट दिस माय लोगो शोगो जो भी आपके पास सामने ये जो आ रही है ना इसके टैक्स वगैरह। तो अ पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट इफ a टू x इज इक्वल टू 0। उस इक्वेशन के लिए, कौन सी इक्वेशन के लिए, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जो भी आपके पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, अगर मैं इसमें कोई ऐसा पॉइंट सब्स्टिट्यूट करूँ तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 0 हो जाए तो वो क्या हो जाता है आपका, कौन सा पॉइंट बनता है, सिंगुलर पॉइंट बनता है। टाइप ऑफ द सिंगुलर पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। अब ये है कि ऑर्डिनरी पॉइंट तो एक ही तरह का होता है, ठीक है। आगे बात आ जाती है सिंगुलर पॉइंट्स की। सिंगुलर पॉइंट 2 तरह के होते हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब नेक्स्ट जो है हमने ये समझना है कि अगर कोई पॉइंट सिंगुलर है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो रेगुलर सिंगुलर है या इरेगुलर सिंगुलर है। ओके, आगे बात इस पर करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को इंश्योर कर दूं कि अगर तो हमारी इक्वेशन का में जो पॉइंट है कोई वो ऑर्डिनरी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे पास उसका सोल्यूशन जो है हम उसका वैसे ही फाइंड आउट करते हैं जैसे हम सीरीज सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अगर उस इक्वेशन में का कोई सिंगुलर पॉइंट बन रहा है तो हम सिंगुलर पॉइंट पर उसका जो सोल्यूशन है या अराउंड उसका जो सोल्यूशन है उसके लिए हम देखते हैं कि वो पॉइंट जो है वो रेगुलर सिंगुलर है या इरेगुलर सिंगुलर है। अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, फिर हम उसके लिए कोई मेथडोलॉजी, कोई टेक्निक, कोई मेथड अडॉप्ट करते हैं। लेकिन अगर वो सोल्यूशन जो पॉइंट है वो इरेगुलर है तो फिर हमारे पास हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मीन्स दैट कि सीरीज सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। माइट पॉसिबल उसको सॉल्व करने का कोई और मेथड हो, लेकिन वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन if the given point is irregular singular point। अब एग्जाम्पल 2 है, इसमें हमने चेक करना है कि जो गिवन पॉइंट है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। चेक दैट x इज इक्वल टू 0 फॉर दिस इक्वेशन x स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस 2x dy by dx x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 0 इज अ सिंगुलर पॉइंट। हमने ये चेक करना है तो हमने पहले क्या किया, मैंने a टू x लिखा तो वो क्या है x स्क्वायर, a1x क्या है 2x और a0x क्या है मेरे पास x स्क्वायर माइनस n square। So what I would be doing over here, I'll simply be substituting this x is equal to 0 into the coefficient, first coefficient into a to x। जब मैं x is equal to 0 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो बट इट गेट्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इट मेक्स इक्वल टू 0, a to x मेरा क्या हो जाता है 0 बन जाता है। सो मैं क्या कहूँगी, x is equal to 0 was a singular point for the given differential equation। So
अब हमने आगे ये चेक करना हो अगर कि हमारा जो पॉइंट है वो रेगुलर सिंगुलर है या इरेगुलर सिंगुलर है, तो उसके ऊपर दो और कंडीशन इम्पोज होती हैं। कंडीशन ऐसे ही सिंपल हैं, हम उनको देखेंगे कि अगर हमने ये चेक कर लिया कि जो पॉइंट है वो सिंगुलर है, तो कैसे पता चलेगा कि वो रेगुलर है या इरेगुलर है। फॉर दैट पर्पज वी विल सी दैट व्हाट कंडीशंस वी नीड टू सेटिस्फाई in order to check whether the given point is irregular or the regular one. So here what are they saying? A point x is equal to x naught is said to be a regular singular point of a differential equation if a to x is equal to 0. पहली तो बात है कि उसका सिंगुलर होना ज़रूरी है। at x is equal to x naught along with आगे दो कंडीशन है हमारे पास। पहली क्या कहती है कि लिमिट x is equal to x naught, उस पॉइंट की लिमिट लेना, x माइनस एक्स नॉट a1x ओवर a2x। क्या करना है, a1x ओवर a2x का हमने ले लेना है क्वोशंट और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, x माइनस एक्स नॉट। अगर यहाँ पर x नॉट वो गिवन पॉइंट 0 है तो यहाँ पर सिंपली x आ जाएगा। और हमने जब ये लिमिट इम्पोज की या इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, अगर वो कोई आंसर मिलता है हमें किसी नंबर की फॉर्म में, चाहे वो 0 है, 1 है, 2 है, कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती है, तो दूसरी कंडीशन भी खैर चेक करेंगे एंड देन विल बी मेकिंग सम कमेंट। Here second condition is limit x is equal x approaches to x naught x minus x naught whole square। मेरे पास क्या है a naught x over a2x। अब यहाँ पर मेरे पास था x minus x naught की पावर 1 और दूसरे में मैंने की दूसरी कंडीशन कौन सी है, x minus x naught whole square a naught x over a2x। मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, फाइनाइट वैल्यू है। दोनों कंडीशन में अगर फाइनाइट वैल्यू आती है तब मेरा जो पॉइंट होगा वो रेगुलर होगा। अगर इनमें से कोई एक भी इनफाइनाइट हो जाती है, इन दोनों में से कोई एक भी हमें इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है, देन वी विल सिंपली बी सेइंग दैट द पॉइंट इज इरेगुलर सिंगल पॉइंट। सो अगेन रिपीटिंग, a point x is equal to x now is said to be a regular single point of a differential equation if a to x is equal to 0 at x is equal to x naught plus satisfying these two conditions. Otherwise it is a irregular singular point. And what is the note? In case of irregular singular points, the series solution or the differential equation does not exist. जहाँ पर हमारा कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे कि उसका जो है सीरीज सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक और एग्जांपल हम आगे सॉल्व करते हैं, इसमें चेक करते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे द गिवन पॉइंट इज रेगुलर सिंगुलर और इरेगुलर सिंगुलर। सो फॉर दैट पर्पज वी आर हैविंग नेक्स्ट एग्जांपल 3। इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x² y डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस 1 माइनस x² y इज इक्वल टू 0। फाइंड x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट और अ सिंगुलर पॉइंट। इफ इट वुड बी सिंगुलर देन वी विल बी चेकिंग दैट व्हाट दिस कैटेगरी इज। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास है a to x इज इक्वल टू 0 विच इज़ 2x² एंड a1x इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड a0x इज इक्वल टू 1 माइनस x²। ये तो मैंने वैसे ही सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख लेती हूँ। आगे हमारे पास क्या है, हमने x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो व्हाट हैपन्स दैट कि हमारे पास a to x क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 पे a to x क्या हो गया 0। सो इट इज़ अ सिंगुलर पॉइंट। पहली बात आगे चेक करना है रेगुलर है या इरेगुलर है, उसके लिए हम ये चेक करते हैं कि जो पॉइंट है वो रेगुलर है या इरेगुलर है। उसके लिए पहली कंडीशन क्या थी, लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट क्या हमारा 0, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0। x माइनस एक्स नॉट था तो x माइनस एक्स नॉट की जगह पे 0 है तो x इक्वल टू a1x ओवर a2x। सो a1x क्या है हमारे पास माइनस एक्स एंड 2x²। जब हम इसकी पावर कैंसिल हो जाती है x के साथ तो हमारे पास रिमेनिंग में क्या आता है 1 ओवर 2x इंटू एक्स। ये x इधर x से कैंसिल हो जाएगा, यह मीन्स x² से कैंसिल हो जाता है, हमारे पास रहता है -1/2 एंड दैट इज़ फाइन। सिंपली देन नेक्स्ट हम देखते हैं x² क्योंकि 0 है तो x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर क्या बन जाएगा x² a0x ओवर a2x। देखिए ये हमें सेपरेट लिखने का फ़ायदा ये है कि हमें बार बार टर्म्स के ऊपर कन्फ्यूजन नहीं होगी। सो a0x आपके पास क्या है 1 माइनस x² एंड a2x आपके पास क्या है 2x²। x² को हम x² से कैंसिल कर देते हैं, दिस इज़ 1 माइनस x² ओवर 2 and when we substitute 0 into them and this becomes 1 over 2 which is finite. So x is equal to 0 is a regular singular point for the above differential equation. Example 4 हमारे पास है। इसके बाद खैर एग्जाम्पल 3 पे थोड़ा सा पहले कमेंट कर दूँ कि जब हमने चेक करना है कोई पॉइंट कोई पॉइंट ऑर्डिनरी है या सिंगुलर है, अगर तो वो ऑर्डिनरी है तो ठीक है। ऑर्डिनरी के लिए क्या होता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो रहेगा उस पॉइंट के ऊपर। और अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम क्या करते हैं कि वेदर इट इज़ रेगुलर और इरेगुलर।
इन ऑर्डर टू चेक इट्स रेगुलरिटी हमारे पास दो कंडीशन है, बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, उसको हम इम्पोज कर देते हैं। अगर उन दोनों पे वैल्यू फाइनल हमारी फाइनाइट आती है देन आवर पॉइंट वाज सिंगुलर पॉइंट। एनी हाउ एग्जाम्पल 4 देखते हैं हम। इसके बाद एग्जाम्पल 4 में कह रहे हैं कि शो दैट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1। अब उन्होंने पॉइंट्स दे दिए दो आर सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि ऑल्सो शो दैट x is equal to 0 is a regular singular point and x is equal to -1 is a regular singular point। डिफरेंस कहाँ पर आता है, मीन्स हम इसको कैसे चेक करेंगे। अब पहले क्या किया हमने, डिफरेंशिएशन के कोफिशिएंट्स अलग से लिख लिए। a2x हमारे पास क्या है, x स्क्वायर इंटू x प्लस 1, a1x क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 एंड a0x क्या है हमारे पास 2। इसके बाद हमारे पास क्या है, a2x क्या है x स्क्वायर इंटू x प्लस 1, 2x हमारे पास क्या है x स्क्वायर माइनस 1 एंड 2x, सॉरी यहाँ पे आपके पास a1x ही है, ठीक है, तो नोटेशन चेंज ना करें तो अच्छा। और यहाँ पे हमारे पास a0x क्या है हमारे पास 1 और 2। ओके, पहले हम x इज इक्वल टू 0 के ऊपर चेक करते हैं और इधर हम इस कॉलम में x इज इक्वल टू -1 के ऊपर वैल्यूज को देख रहे हैं। अब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 जो है इसके ऊपर जब हम देखते हैं तो a2x पे हमारा 0 हो जाता है, तो ये हमारा सिंगुलर पॉइंट है। सिंगुलर पॉइंट है तो हम आगे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर देखेंगे कि हमारे पास लिमिट x इक्वल टू 0 x इंटू a1x ओवर a2x। a1x हमारे पास जो भी है उसकी वैल्यू रख कर उसको डिवाइड कर दें तो बचता क्या हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x -1 ओवर x। फिर क्या हम इसमें लिमिट इम्पोज करें, लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, दिस इज 0 -1 ओवर 0, दिस गिव्स अस इनफिनिटी। एंड सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर 2 ओवर x स्क्वायर इंटू x प्लस 1, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये फाइनाइट है। दोनों में से एक इनफाइनाइट, अगर एक भी इनफाइनाइट है तो हमारा जो पॉइंट है वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है। अगर वो दोनों फाइनाइट है तो रेगुलर है, अगर उनमें से कोई एक भी इनफाइनाइट है तो वो इरेगुलर सिंगुलर है। इसी तरह से हम इसको चेक करते हैं कि हमारे पास x इज इक्वल टू -1 है, वो पॉइंट है, उसको उस पर हमने a2x को चेक किया, 0 आया, सो ये भी हमारा सिंगुलर पॉइंट है। अब हम x इज इक्वल टू -1 के ऊपर देखते हैं वैल्यूज़, सॉरी x इज इक्वल टू -1 के ऊपर वैल्यूज देखते हैं तो क्या है हमारे पास x x0 था, तो x0 की जगह पर -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट गिव्स अस x प्लस 1। सो x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर इंटू x प्लस 1, दिस इज x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से सिर्फ ये हो रहा है कि हमारे पास वैल्यू जो है वो सारी कंप्यूट होकर इक्वल टू 0 आ रही है। देखिए x स्क्वायर -1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, -1 0 और 1 दैट इज 0, फाइनाइट आ गई। इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x प्लस 1 होल स्क्वायर 2 ओवर x स्क्वायर इंटू x प्लस 1, 2 ओवर x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर दैट्स -1 प्लस 1 ओवर -1 होल स्क्वायर 0 ओवर 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -1 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। टिल दैट जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको क्लियर करना था ऑफ रेगुलर सिंगुलर ऑफ ऑर्डिनरी पॉइंट्स एंड सिंगुलर पॉइंट्स, बिकॉज समटाइम द लैंग्वेज और द vocabulary given in the book might not be that much understandable for the students who are from computer science department, so मैंने आपको चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाई करके बता दिया। anyhow I'll be explaining the terminology which is being used over here as well। so what are they saying, पावर सीरीज इक्वेशन है हमारा, हमने डिस्कस करना है। सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है हमारे पास, वही नोटेशन है a2x y डबल डैश प्लस a1x y डैश प्लस a0x y इज इक्वल टू 0, और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ये बन जाता है। ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट की क्या डेफिनेशन वो ये दे रहे हैं, खैर यू पीपल विल कीप दैट इन माइंड जो मैंने अभी आपको बताई है। दे आर सेइंग अ पॉइंट x0 इज सेड टू बी एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 5 इफ both px and qx in the standard form are analytical at x0। देखें ये px क्या है, a1x ओवर a2x एंड ये क्या है a0x ओवर a2x। ये एनालिटिकल का मतलब कि ये डिफाइंड है, इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूस है। तो तीसरा ये है कि ये पार्शियल डेरिवेटिव भी इनके कॉन्टिन्यूस है। मतलब इन सिंपल वर्ड वही कि ये अनडिफाइंड ना हो, ये जो कोफिशिएंट हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये अनडिफाइंड ना हो जाए, या फिर सिंपल वर्ड्स में हाईएस्ट जो कोफिशिएंट है वो 0 ना हो जाए, तो जाकर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को अनडिफाइंड ना बना दें। ठीक है, अ पॉइंट दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट is said to be singular point of the differential equation। Okay,
वी विल सी प्राइमरली कि हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो पोलिनोमियल टाइप के हैं या किस तरह के हैं। अब अगर हमारे पास पोलिनोमियल टाइप के हैं तो वेल वो हम उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कई दफ़ा हमारे पास ऐसे केसेस भी होंगे जहाँ पर वेरिएबल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो कोफिशिएंट जो हैं वो पोलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है, वो नॉन पोलिनोमियल हैं। यू कैन से दैट वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो सकते हैं, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकते हैं, वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकते हैं, दे कुड बी ऑफ एनी फॉर्म। वी शैल बी इंटरेस्टेड प्राइमरली इन केस व्हेन 5 हैज़ अ पोलिनोमियल कोफिशिएंट्स। अ पोलिनोमियल इज़ एनालिटिकल। अच्छा, पोलिनोमियल की एक बड़ी अच्छी खसूसियत है कि वो एनालिटिकल होती है हर वैल्यू के लिए। फॉर एग्जांपल हम एक स्ट्रेट पोलिनोमियल, डिनोमिनेटर में तो उसके कुछ नहीं आ रहा, उसमें हम x की जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके ऊपर उसकी कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। एनालिटिकल होने का इतना ही मतलब है। अ रैशनल फंक्शन इज़ एनालिटिकल, और अगर हम उसको रैशनल फंक्शन की फॉर्म में लिखें या वैसे रैशनल फंक्शन की बात करें तो रैशनल फंक्शन भी हमेशा एनालिटिकल होता है। जो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है, जस्ट उन वैल्यूज़ के ऊपर वो एनालिटिकल नहीं होता या डिफाइंड होता है जहाँ पर उसका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए। ठीक है, डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया किसी रैशनल फंक्शन का तो डेफिनेटली अनडिफाइंड हो जाएगा। दस इफ a2x, a1x एंड a0x आर द पोलिनोमियल विद नॉन कॉमन फैक्टर्स बोथ रैशनल फंक्शंस, जो हम उसके कोफिशिएंट्स बनाएंगे px एंड qx, तो वो क्या होंगे, एनालिटिकल होंगे, एक्सेप्ट किसके, कि जहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव जो है, सॉरी हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट a2x है वो ज़ीरो हो रहा है। So x is equal to x naught is an ordinary point of that equation। तो 5 हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई a2, अगर हमारा a2x not equal to 0 हो, whereas x is equal to x naught is a singular point। ये मैंने आपकी बुक में जो वोकैबुलरी लिखी हुई है एज इट इज़ उसको उठाया है, बट दे आर गिविंग द सेम मीनिंग, दे मस्ट बी गिविंग यू पीपल द सेम अंडरस्टैंडिंग। इसमें किसी किस्म की आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ वी शैल बी डिस्कसिंग दैट कंटेंट दैट हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स अगेन। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, एक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई वाई डैश माइनस वाई। अब वी हैव सीन ऑन द पेज दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर किसके ऊपर होगा देखें, अगर मैं यहाँ पर इसको करती हूँ एक्स स्क्वायर किसके ऊपर आएगा, -1 के, और जब मैं इसका स्क्वायर खत्म करूँगी तो देखिए क्या होगा, x is equal to plus minus iota. So the power series function centered at 0 will converge at least for gamma mod of x is less than 1, where 1 is the distance in a complex number from 0 to plus iota or minus iota. Radius of convergence क्या है, plus 0 to plus iota और 0 to minus iota। assumption खैर हमारी इस केस में तो यही रहेगी क्योंकि एक्सेप्ट iota एंड माइनस iota ये हर जगह पर हमारी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, और सिर्फ ये सिंगुलर पॉइंट्स हैं, बाकी हर जगह पर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। सो विल बी सॉल्विंग इन द सिमिलर मैनर। सो हमारे पास assumption क्या है, y is equal to n from 0 to infinity c n x power n एंड फर्स्ट टू डेरिवेटिव जो भी उसके सब्स्टिट्यूट किया हमने। अब आप लोग इसके ऊपर बड़े कंफर्टेबल हो चुके होंगे कि हाउ टू डील विद इंडिसेस एंड हाउ टू डील विद द पावर्स ऑफ एनी पावर सीरीज। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, this is the power x power n, this is power x power n minus 2, this is x power n and this is also x power n। हम x power n को दिस ये जो हमने सभी जगहों पे देखना है कि जब हम इसका फर्स्ट इंडेक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या सेम पावर आती है, इसकी नहीं आती, उसकी तो हम उसकी 1 पावर जो है उतनी पावर जो है उसकी उस हद तक खोल लेंगे। सो n from 2 to infinity ये हम 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 2 into c2 x power 0 आता है। ठीक है, ये हमारे नॉट दिस टर्म, आई गेस दिस टर्म इज गेटिंग इनटू 0। तो इसको आप थोड़ा सा चेक करें, यहाँ पर आपके पास आता है 2, यहाँ पर आता है 0, यहाँ पर आता है 1 और यहाँ पर आता है 0। फाइन, तो हमने कहाँ तक लेके जाना है, 2 तक लेके जाना है। तो हमने उन सीरीज़ को खोल लेना है जहाँ पर हमें x की पावर 2 नहीं बनती, यहाँ पर हमें x की 2 टर्म्स खोलनी पड़ेंगी, और इसी तरह से हमें यहाँ पर x की ये x की टर्म हमारे पास 1 आती है तो यहाँ पे हमें इसकी 1 टर्म खोलनी पड़ेगी, यहाँ पर हमें उसकी 1, 2 और 3 टर्म्स खोलना पड़ेंगी, और यहाँ पर हमें उसकी कोई टर्म नहीं खोलनी पड़ेगी। दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क एंड यू पीपल विल बी सीइंग देम। दिस इज 2c2 x 0 c0 x 0 प्लस 6 c3 x, ये तो उसकी टर्म्स आ गई। ओके, इसके बाद ये है
c1x minus c1x n from 2 to infinity. Here you people have to write it down the whole expression on the pages and then you people will get it कि इसको हमने राइट डाउन कैसे करना है और कौन सी टर्म्स जो हैं वो उनको हमने किस तरह से यहाँ पर जो है वो लेकर चलना है. ये आपकी फर्स्ट सीरीज़, ये सेकंड सीरीज़, ये थर्ड सीरीज़ होगी और ये फोर्थ सीरीज़ होगी आपकी. ठीक हो गया. दिस इज़ हाउ योर थिंग्स आर गेटिंग नाउ. अब हमने आगे